एस्ट्रो मंथन लेकर आया है वार्षिक राशिफल 2024। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आने वाला नया साल यानी कि वर्ष 2024 राशि चक्र की सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। वार्षिक राशिफल 2024 की सहायता से आज सभी ये जान सकते हैं कि आपको जीवन के किन पहलुओं में सावधान रहना होगा और किन क्षेत्रों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस राशिफल की। वार्षिक राशिफल 2024 भविष्यफल और उपाय। मेष राशि। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए यह साल 2024 मिले जुले परिणाम दे सकता है। राहु का गोचर स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल तो वही शनि का गोचर औसत रह सकता है, जबकि बृहस्पति आपको औसत से बेहतर परिणाम देकर आपके स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकते हैं। आर्थिक मामलों में यह साल आपके लिए काफ़ी लाभकारी रह सकता है। आमदनी के दृष्टिकोण से अच्छे परिणाम तो वही बचत के दृष्टिकोण से परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। घर गृहस्थी और पारिवारिक मामलों में साल का ज़्यादातर हिस्सा आपके लिए अनुकूल रह सकता है। विशेषकर मई से लेकर आगे का समय हिस्सा काफ़ी हद तक अच्छा रह सकता है। प्रेम जीवन के लिए बृहस्पति अनुकूल और शनि प्रतिकूल परिणाम दे सकता है। इस तरह से आपको इस वर्ष मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित मामलों में साल सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। संतान पक्ष के लिए भी यह समय सकारात्मक रहने का है। शिक्षा प्राप्ति और परीक्षाओं में भी इस वर्ष अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी तथा व्यवसाय इत्यादि के लिए वर्ष अनुकूल रह सकता है। भूमि, भवन, वाहन आदि क्षेत्रों में भी इस वर्ष आपको औसत या फिर मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। उपाय: शुद्ध सात्विक रहते हुए गाय की सेवा करें। वृषभ राशि। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए साल 2024 औसत से थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। बृहस्पति का गोचर इस वर्ष स्वास्थ्य के लिहाज से कमज़ोर रहेगा। साथ ही शनि का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। हालांकि राहु अनुकूल स्थिति में है और इन सब कारणों से स्वास्थ्य थोड़ा नाजुक रह सकता है। आर्थिक मामलों के लिए साल औसत से बेहतर रह सकता है। बृहस्पति के साथ साथ बुध भी औसत परिणाम देंगे, लेकिन राहु अच्छा लाभ करवा सकता है। गृहस्थी और पारिवारिक मामलों में सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। बृहस्पति की अनुकूलता शनि की नकारात्मकता को शांत करके अच्छे परिणाम दिलाने में मददगार बनेगी। प्रेम प्रसंग के लिए साल मिला जुला रह सकता है। केतु की उपस्थिति कमज़ोर परिणाम दे सकती है, लेकिन मई से लेकर साल के बाकी हिस्से में बृहस्पति की अनुकूलता आपके फेवर कर सकेगी। जो लोग सिंगल हैं, यह साल उसको विवाह बंधन में बांधने का काम कर सकता है, जबकि वैवाहिक जीवन में आपको औसत से थोड़े बेहतर परिणाम दे सकता है। संतान से जुड़े मामलों में कुछ समस्याओं के बाद अनुकूलता मिलने की संभावनाएं हैं। शिक्षा के संबंध में यह साल मिला जुला रह सकता है, जबकि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी तथा व्यापार व्यवसाय के लिए साल औसत या फिर औसत से थोड़े बेहतर परिणाम दे सकता है। भूमि, भवन और वाहन आदि से संबंधित मामलों में कुछ विलंब देंगे को मिल सकते हैं, लेकिन लगातार किया गया प्रयास मनोकामना पूर्ति करवा सकता है। उपाय: गणेश जी की पूजा अर्चना करना और नेत्रहीनों की सेवा करना लाभकारी सिद्ध होगा। मिथुन राशि। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों को साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। राहु, केतु व शनि का गोचर स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं कहा जाएगा, जबकि बृहस्पति का गोचर साल की शुरुआत से अप्रैल तक अच्छा रहेगा। इन तमाम कारणों से
इस वर्ष स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। आर्थिक मामलों में इस साल मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। शनि राहु का गोचर तो वही बृहस्पति का गोचर औसत से बेहतर रह सकता है। घर गृहस्थी और पारिवारिक जीवन में भी मिश्रित परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। केतु घर गृहस्थी में कुछ समस्याएं पैदा करने का काम कर सकता है। वहीं मई से लेकर बाद के समय में बृहस्पति की दृष्टि घर गृहस्थी में चल रही परेशानियों को शांत करने का काम करेगी। प्रेम प्रसंग के लिए भी साल मिला जुला रह सकता है। साल की शुरुआत से लेकर अप्रैल तक बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रेम जीवन में अनुकूल बनाए रखेगी, जबकि बाद का समय तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रह सकता है। विवाह और वैवाहिक जीवन में औसत परिणाम मिल सकते हैं। साल की शुरुआती हिस्सा अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छा रह सकता है। संतान पक्ष के लिए साल की शुरुआत ज़्यादा फलदायी तो वहीं दूसरा हिस्सा तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रह सकता है। शिक्षा और परीक्षाओं के लिए भी यह साल औसत से बेहतर रह सकता है। मेहनत करने वाले विद्यार्थी काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की अनुकूलता कहीं ना कहीं से आपकी सपोर्ट करती रहेगी। नौकरी के क्षेत्र में साल औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है, तो वहीं व्यापार व्यवसाय करने वालों को मिले जुले परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। भूमि भवन और वाहन आदि के लिए साल अधिक अनुकूल नहीं रहने की आशंका है। अतः इन मामलों में रिस्क लेने से बचें और यथासंभव संदेहास्पद सौदे व नए प्रयोग करने से बचना साझेदारी का काम करेगा। उपाय: बड़े बुजुर्गों व गुरुजनों की सेवा करें तथा शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी धारण करें। कर्क राशि। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए यह साल थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। 8वें भाव में शनि का गोचर स्वास्थ्य को कमज़ोर कर सकता है। साल से पहले हिस्से में बृहस्पति का गोचर सपोर्ट नहीं कर रहा है। अतः इस पूरे वर्ष स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। साल की शुरुआत से मई तक का समय आमदनी के लिए औसत रहेगा, लेकिन बाद का समय काफ़ी अच्छा साबित होगा, जबकि धन बचत के मामले में शनि समस्याएं कर सकता है। अतः आर्थिक मामलों में औसत परिणाम मिल सकते हैं। घर गृहस्थी और पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक मामलों में साल कमज़ोर तो वहीं गृहस्थी जीवन में मिले जुले परिणाम दे सकता है। प्रेम प्रसंग के लिए साल औसत या फिर कुछ मामलों में औसत से बेहतर भी रह सकता है। विशेषकर साल का दूसरा हिस्सा ज़्यादा अच्छा रह जाएगा। यह साल सिंगल जातकों के लिए विवाह के लिए कुछ खास नहीं रहेगा, लेकिन तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा बेहतर कहा जाएगा। वहीं वैवाहिक संबंधों में शनि की स्थिति को देखते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। संतान पक्ष से जुड़े मामलों में आपको औसत परिणाम मिल सकते हैं। साल का दूसरा हिस्सा ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। शिक्षा प्राप्ति और परीक्षाओं के लिए साल काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकता है। आप अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। नौकरी से संबंधित मामलों में साल आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। वहीं व्यापार या व्यवसाय के क्षेत्र में साल ज़्यादातर मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। भूमि भवन और वाहन आदि में शनि की स्थिति प्रतिकूल रहेगी, लेकिन बाकी स्थितियां अनुकूल रहेगी। अतः सावधानी पूर्वक किए गए निर्णय अच्छे परिणाम दे सकेंगे। उपाय: मस्तक पर नियमित रूप से केसर का तिलक करें और पीपल की जड़ों में जल चढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।